तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में शुरुआत करते हैं, जो कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन से हम लोग देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसमें का 1 से 50 तक का प्रश्नों का हम लोग हल देख लेते हैं। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में है नयनार संत के द्वारा, ऑप्शन बी में है सूफी संत के द्वारा, ऑप्शन सी में है सूरदास के द्वारा, ऑप्शन डी में है तुलसीदास के द्वारा। तो आप लोग पेपर से इसका आंसर दीजिए। पहले का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। और आप लोग भाई बता दे भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ यानी नयनार संत, उसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से चलेंगे हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न हम लोग ये रहा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है बताइए। ऑप्शन ए में है कबीर का, ऑप्शन बी में है रामानंद का, ऑप्शन सी में है रामानुज का, ऑप्शन डी में है चैतन्य का। तो भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा यानी रामानंद, उसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से चलेंगे हम लोग तीसरे प्रश्न को। और तीसरा प्रश्न हम लोग का ये रहा कि काम रूप में वैष्णव धर्म का लोका लोकप्रिय किसने बनाया था। ऑप्शन ए में है चैतन्य, ऑप्शन बी में है बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी में है रामानंद, ऑप्शन डी में है शंकर देव ने। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है, उसका बिल्कुल सही है। से चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा कि रामानुजाचार्य किस किससे संबंधित है। भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्टा विशिष्टवाद से, एक और एकस्त्रवाद से। इसका जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए दिया इन भक्ति से, उसका बिल्कुल सही होगा। इससे चलेंगे हम लोग पांचवें प्रश्न को। चौथा था पांचवें प्रश्न। हम लोग पांचवें प्रश्न में बोल रहा है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए में है माधवाचार्य ने, तो ऑप्शन बी में है बल्लभाचार्य ने, ऑप्शन सी में है श्रीकांताचार्य ने, ऑप्शन डी में है रामानुजाचार्य ने। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए यानी माधवाचार्य लगाया हुआ, उसका बिल्कुल सही होगा। इससे हम चलेंगे छठवां छठवां प्रश्न प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न हम लोग ये रहा कि कबीर किसके शिष्य थे बताइए। ऑप्शन ए में है चैतन्य के, ऑप्शन बी में है रामानंद के, ऑप्शन सी में है रामानुज के, ऑप्शन डी में है तुकाराम के। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया हुआ यानी रामानंद, उसका बिल्कुल सही होगा। तो इससे चलेंगे हम लोग सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न में रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। अब इसमें आप लोग बताना है कि कौन सा इसमें कालक्रम सही है। जैसे दिया कि ए में दिया कि शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, ऑप्शन डी में है रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, ऑप्शन सी में है रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, ऑप्शन डी में है शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो इसमें से अब लोग करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से चलेंगे हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। और आठवें प्रश्न तो ये रहा, इसमें आप लोग को सम्मिलित करना है। तो फटाफट से इसको सम्मिलित कर दीजिए। तो इसमें एक और आप लोग का भक्ति दिया है, एक इसमें आप लोग का व्यवसाय दिया है यानी जाति दिया है। तो चलिए इसमें इसका जो भी आंसर इसका बी लगाया हुआ, उसका बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे हम लोग नौ नंबर प्रश्न की ओर। आठवां हो गया। और नौ नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा, ये बोले कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 12, ऑप्शन सी में 24, ऑप्शन डी में 18। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया हुआ है 12, उसका बिल्कुल सही होगा। इसको चलेंगे हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। और 10वें प्रश्न में ये रहा कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। अकबर तथा जहांगीर थे, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं। तो भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ये दिया है अकबर तथा जहांगीर, उसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह चलेंगे हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। और 11वें प्रश्न हम लोग इस तरफ होगा, यहाँ पे है। चलिए 11 हम लोग को दिया कि शंकराचार्य के दर्शन के आधार था, क्या आधार था। ऑप्शन ए में व्याकरण, ऑप्शन बी में है उपनिषद, ऑप्शन सी में पुराण, ऑप्शन डी में से सभी। तो जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया, उसको बिल्कुल सही होगा उपनिषद। उसी तरह से चलेंगे हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न में ये रहा कि महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था बताइए। ऑप्शन ए में है रामदास, ऑप्शन बी में है तुकाराम, ऑप्शन सी में है नांदेड, ऑप्शन डी में है एकनाथ। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर 12 का बी लगाया होगा तुकाराम, इसका बिल्कुल सही होगा। तो चलो 13वें प्रश्न की ओर। और 13वें प्रश्न में ये रहा कि प्रसिद्ध भक्ति संत संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे या थी। ऑप्शन ए में चैतन्य, ऑप्शन बी में है तुकाराम, ऑप्शन सी में है मीराबाई, ऑप्शन डी में है रामानुज। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है मीराबाई, इसका बिल्कुल सही होगा। तो इससे चलेंगे हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। और 14वें प्रश्न में ये रहा कि निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। तो बोला कि गुरु रविदास से दीक्षा किसने ली थी। ऑप्शन ए में है गुरु रामानंद ने, ऑप्शन बी में है रैदास ने, ऑप्शन सी में है काशी काशी के पंडितों ने, ऑप्शन सी में है रानी रानी झली ने। तो इसने जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया, इसको बिल्कुल सही है। इस तरह से हम चलेंगे 15 प्रश्न की ओर। और 15 प्रश्न में ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूप में आस्था रखते हैं। ऑप्शन ए में है रामानंद, ऑप्शन बी में है कबीरदास, ऑप्शन सी में है दादू दयाल, ऑप्शन ऑप्शन डी में है गुरु नानक। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है,
सॉरी ए को, उसका बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे हम लोग 16 नंबर प्रश्न पर, और 16 प्रश्न हम लोग ये रहा कि शेख बउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए में है सुहरावर्दी संप्रदाय के, ऑप्शन बी में है ऋषि संप्रदाय के, ऑप्शन सी में है चिश्ती संप्रदाय के, ऑप्शन डी में है फिरदौसी संप्रदाय के। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही होगा। तो 17 प्रश्न करो, और 17 प्रश्न लोग ये रहा कि निम्नलिखित में से किस सुख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी? अब लोग बराबर से इसका आंसर दीजिए, और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है यानी गुरु अंगद देव, उसका बिल्कुल सही होगा। उससे चलेंगे हम 18वां प्रश्न को, 18वां प्रश्न में ये रहा कि सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उस यहाँ पर मनाया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए में है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी में है आगरा, ऑप्शन सी में है अजमेर शरीफ, ऑप्शन डी में है बिहार शरीफ। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है अजमेर शरीफ, इसका बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे हम लोग 19 प्रश्न पर, और 19 प्रश्न हम लोग कह रहा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ था, बताइए। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया तलवंडी, इसका बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे हम लोग 20 प्रश्न पर, 20 प्रश्न हम लोग कह रहा कि स्मृति संप्रदाय के संस्थापक किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में माधवाचार्य, ऑप्शन बी में बल्लभाचार्य, ऑप्शन सी में है शंकराचार्य, ऑप्शन डी में रामानुजाचार्य। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया शंकराचार्य, उसका बिल्कुल सही होगा। तो उसी तरह से चलेंगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न को, और 21 नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा कि दक्षिण दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेणी में से किसे आता है? ऑप्शन ए में है चैतन्य, ऑप्शन बी में है निम्बार्क, ऑप्शन सी में है रामानंद, ऑप्शन डी में शंकर देव। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है यानी रामानंद, इसका बिल्कुल सही होगा। सॉरी सी को, ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए इस तरह से चलेंगे 22 नंबर प्रश्न और 22 नंबर प्रश्न में रहा कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। तो इसमें से आप लोग गलत युग्म चुना है तो ऑप्शन नंबर आपको डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरह से चलेंगे लोग 23 नंबर प्रश्न को, और 23 नंबर प्रश्न हम लोग इधर होगा देख लेते हैं। तो बताइए कि दक्षिण भारत में राम भक्ति फैलाने का श्रेय किसे जाता है, बताइए। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ई को लॉक किया है यानी त्यागराज, उसका बिल्कुल सही होगा। उस तरह से चलेंगे हम लोग 24 नंबर प्रश्न को, और 24 नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा कि सूर सागर के लेखक निम्न में से कौन है, बताइए। ऑप्शन ए में है त्यागराज, ऑप्शन बी में है सूरदास, ऑप्शन सी में है रामानंद, ऑप्शन डी में कबीर। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है सूरदास, उसका बिल्कुल राइट होगा। उस तरह से हम लोग 25 नंबर प्रश्न को, और 25 नंबर प्रश्न हम लोग ये रहा कि मीराबाई के पति का नाम क्या था, बताइए। ऑप्शन ए में है राणा संगा, ऑप्शन बी में है रतन सिंह राठौर, ऑप्शन सी में है भोजराज, ऑप्शन डी में है रैदास। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर भोजराज को लॉक किया है उसका बिल्कुल सही होगा। इससे चलेंगे हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर, और 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य में से प्रमुख महिला शिष्य थी, बताइए। ऑप्शन ए में है पद्मावती, ऑप्शन दूसरा में है सुरसी, ऑप्शन तीसरा में है मीराबाई। तो इसमें से आप लोग का सही कूट का चयन करना है, मतलब बताइए इसमें से कौन सा राइट होगा। और जिसने पहला पद्मावती या और सुरसी को लॉक किया है उसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से चलेंगे 27 नंबर प्रश्न की ओर, और 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत जाति से संबंधित है? ऑप्शन ए में रैदास, ऑप्शन बी में कृपा, ऑप्शन सी में दादू, ऑप्शन डी में धाना। तो जिसने ऑप्शन नंबर धाना को लॉक किया है उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 नंबर प्रश्न आप लोग बोल रहा है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, बताइए। बराबर से इसका आंसर दीजिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है यानी 15 अप्रैल 1459 को, उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह से चलेंगे हम लोग 29 नंबर प्रश्न पर, और 29 नंबर प्रश्न में कह रहा कि निम्नलिखित में से किस संत ने लंगर व्यवस्था के शुरू किया था, बताइए। ऑप्शन ए में गुरु नानक देव, ऑप्शन बी में है अंगद देव, ऑप्शन सी में है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी में है गुरु गोविंद सिंह। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है गुरु नानक देव, उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह से चलेंगे हम लोग 30 नंबर प्रश्न को, और 30 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है किस गुरु ने बचपन के नाम लाना सिंह था, बताइए। ऑप्शन ए में है अर्जुन देव, ऑप्शन बी में है गुरु हरराय, ऑप्शन सी में है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी में है अंगद देव। तो जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है यानी गुरु अंगद देव, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से चलेंगे 21 नंबर प्रश्न की ओर, और 21 नंबर प्रश्न वगैरह कि अकबर ने किस सिख गुरु को अमृत शहर के लिए 500 बीघा जमीन दान में दिया था? ऑप्शन ए में है गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी में है गुरु अमरदास, ऑप्शन सी में है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी में है अंगद देव। तो जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है गुरु रामदास, उसको बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर, और 32 नंबर प्रश्न वगैरह कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस
सिख गुरु ने किया था? ऑप्शन ए में है अर्जुन देव, ऑप्शन बी में है गुरु हरराय, ऑप्शन सी में है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी में है अंगद देव। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ई को लॉक किया है यानी अर्जुन देव, उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरह से चलेंगे 32वें प्रश्न की ओर, सॉरी 33वें प्रश्न की ओर। और 33वें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? आपको इसमें का सही सुमिलित चुनना है, तो चुनिए फटाफट से। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है यानी गुरु रामदास, जो कि दल खालसा को मतलब स्थापित किया था, उस तरह करेक्ट होगा। चलेंगे हम लोग 34वें प्रश्न की ओर। और 34वें प्रश्न में कह रहा कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? बताइए। ऑप्शन ए में है गुरदासपुर, ऑप्शन बी में है करतारपुर, ऑप्शन सी में तलवंडी, ऑप्शन डी में है ननकाना साहिब। तो जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है यानी करतारपुर, इसका बिल्कुल सही होगा। इससे चलेंगे 35वें प्रश्न और 35वें प्रश्न में कह रहा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? ऑप्शन ए में है रूपकुंड, ऑप्शन ऑप्शन बी में है हेमकुंड, ऑप्शन सी में है तारकुंड, ऑप्शन डी में है ब्रह्मकुंड। जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया यानी हेमकुंड, इसको बिल्कुल सही होगा। इससे चलेंगे हम लोग 36वें प्रश्न पर। और 36वें प्रश्न की तरफ 36वें प्रश्न हम लोग यहाँ पे। तो चलिए इसमें इसमें 36वें प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए में है गुरु नानक, ऑप्शन बी में है तेग बहादुर, ऑप्शन सी में है हरगोविंद सिंह, ऑप्शन डी में है गोविंद सिंह। तो जिसने भी इसका ऑप्शन गोविंद सिंह को लॉक किया उसको बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरह से चलेंगे हम लोग 37वें प्रश्न को। और 37वें प्रश्न में हम लोग का ये रहा, दिखाई आप लोग को दे रहा कि गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए। ऑप्शन ए में है गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी में है गुरु रामदास, ऑप्शन सी में है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी में गुरु हरगोविंद। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ई को लॉक किया है यानी गुरु अंगद देव, उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरह से चलेंगे हम लोग 38वें प्रश्न की ओर। 38वें प्रश्न में कह रहा है कि सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था? ऑप्शन ए में है गुरु हरराय, ऑप्शन बी में है गुरु हरिकृष्ण, ऑप्शन सी में है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी में है गुरु तेग बहादुर। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है गुरु गोविंद सिंह, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से चलेंगे हम 39वें प्रश्न की ओर। 39वें प्रश्न में कह रहा कि निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बताइए। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर गुरु गोविंद सिंह लगाया यानी सिखों गुरु 10वें ये थे गुरु गोविंद सिंह। वही तरह से चलेंगे हम लोग 40वें प्रश्न की ओर। और 40वें प्रश्न में कह रहा कि अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए में है गुरु रामदास के, ऑप्शन बी में है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी में है गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन डी में है गुरु नानक। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया यानी गुरु हरगोविंद सिंह, उसका बिल्कुल सही होगा। उसी तरह चलेंगे हम लोग 41वें प्रश्न की ओर। और हम लोग इसमें बोला कि सिखों के एक सैनिक एक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तन करने का श्रेय किसे मतलब किसे है? ऑप्शन ए में गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन बी में है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी में है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी में है गुरु तेग बहादुर। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है गुरु हरगोविंद सिंह, उसका बिल्कुल सही होगा। इस तरह से चलेंगे हम लोग 42वें प्रश्न की ओर। और 42वें प्रश्न में कह रहा कि सूफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के सफा शब्द से हुई है? ऑप्शन ए में है अरबी, ऑप्शन ऑप्शन बी में फारसी, ऑप्शन सी में तुर्क, ऑप्शन डी में उर्दू। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया है अरबी, उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से 43वें प्रश्न को। 43वें प्रश्न में रहा कि सूफी विचारधारा में गुरु को क्या कहा जाता है? बताइए। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर पी लगाया होगा उसको बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से 44वें प्रश्न को। 44वें प्रश्न में रहा कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? बताइए। ऑप्शन ए में जमुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी में शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी में याहिया मनेरी। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरह से चलेंगे 45वें प्रश्न की। और 45वें प्रश्न में रहा कि अमीर खुसरो किस किस गुरु के शिष्य थे? बताइए। ऑप्शन ए में है बाबा फरीद, ऑप्शन बी में निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी में बख्तियार काकी, ऑप्शन डी में मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरह से चलेंगे हम लोग 40वें प्रश्न को। 40वें प्रश्न में रहा कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार करने का श्रेय किसे मैंने आता है जाता है सॉरी। तो ऑप्शन ए में है इजाहिया मनेरी, ऑप्शन बी में है सैयद मोहम्मद गेसुद्राज, ऑप्शन सी में है अब्दुल कादिर जिलानी, ऑप्शन डी में है ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा उसका करेक्ट होगा। तो उसी तरह से चलेंगे हम लोग 47वें प्रश्न की ओर। और जिसने भी 47 नंबर प्रश्न का ये आंसर दिया आप लोग कि सुहरावर्दी संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? बताइए। ऑप्शन ए में है बाहुद्दीन जकारिया, ऑप्शन बी में है याहिया मनेरी, ऑप्शन सी में है अब्दुल कादरी गिलानी, ऑप्शन डी में ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल करेक्ट होगा।
उसी तरह से चलेगा बोलो 48वां प्रश्न को। 48वां प्रश्न वगैरह कि मुगल बादशाह औरंगजेब किस संप्रदाय के अनुयायी था? ऑप्शन ए में फिरदौसी संप्रदाय, ऑप्शन बी में सूरावदी संप्रदाय, ऑप्शन सी में है नक्शबंदी संप्रदाय, ऑप्शन डी में है कादरी संप्रदाय। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, ये नक्शबंदी संप्रदाय उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी तरह से चलेंगे 49वां प्रश्न को। 49वां प्रश्न हो गया कि किस संप्रदाय ने अपना प्रमुख केंद्र बिहार के मनेर शरीफ को बनाया था? ऑप्शन ए में फिरदौसी, ऑप्शन बी में है सूरावदी, ऑप्शन सी में है नक्शबंदी, ऑप्शन डी में है कादरी। तो जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया यानी फिरदौसी उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इससे चलेंगे 50वां प्रश्न पर। और 50वां प्रश्न वगैरह कि बिहार में सबसे प्रचलित संप्रदाय है, बताइए। ऑप्शन ए में है फिरदौसी संप्रदाय, ऑप्शन बी में है सूरावदी संप्रदाय, ऑप्शन सी में है नक्शबंदी संप्रदाय, ऑप्शन डी में है कादरी संप्रदाय। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह से चलेंगे 1 से 8 तक। आज हमने 1 से 50 तक प्रश्न का हल कर लिया और बहुत ही अच्छा से 1 से 50 तक हम लोग प्रश्न का हल कर लिया बहुत अच्छा से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।